बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार टेक आईटी सेंटर जेहला। आज हमारा सीरीज का 5th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि विजुअलाइजेशन के थ्रू हम किस तरह से डिफरेंट ग्राफ्स और चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हैं। और आज जो हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे डाटा एनालिसिस की बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज है। जब भी हम डाटा को एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो अब तक हमने जितनी भी प्री प्रोसेसिंग की है उसमें सबसे पहले हम उसकी कॉपी जनरेट करते हैं, उसके बाद हम उसमें नल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन नल वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, इस सेम सीरीज में जब हम डाटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें हमें जो डाटा होता है वो इस तरह का होता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस डाटा को कैसे हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे विद इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड आउटलायर्स के साथ। आउटलायर्स क्या होते हैं? बेसिकली सपोज एक क्लास है 10 स्टूडेंट्स की और उसमें मार्क्स ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टूडेंट्स के और 70 मार्क्स, सेकंड 75, देन थर्ड 80, 85, 90, 78, 82 एंड ऑनवर्ड। जबकि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 150 हैं। ठीक है, जबकि आपके टोटल मार्क्स 100 हैं। ठीक है, तो वो जो 150 वाला स्टूडेंट है, ऑब्वियसली उनके जो मार्क्स हैं वो डाटा को इनकंसिस्टेंट कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि बेसिकली दिस इज एन आउटलेयर। Outliers can indicate errors in the data collection that basically leads to biased or incorrect conclusions. ठीक है, जब भी आपको ऐसा डाटा नजर आए जो कि एक रूटीन से हटकर हो, एक पैटर्न से हटकर हो, तो वो आपका आउटलायर्स होते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो जो हमारा 150 है, बेसिकली दिस इज वे आउटसाइड द रेंज। ठीक है, क्योंकि यूजली तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स 100 इन बिटवीन है। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 150 हैं तो इट मीन्स के ये या तो गलती से मार्क्स एंटर हो गए हैं या ये आपके डाटा को ले जाएगा बायसनेस की तरफ और इनकरेक्ट हो जाएगा आपके कंक्लूजन से। तो यूजली जब भी हम डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो ऐसी जितनी भी एंट्रीज होती हैं, आउटलायर्स होते हैं, उनको हमें रिमूव करना होता है। ये आउटलायर्स जो होते हैं ये डाटा को ना सिर्फ हमारा जो एनालिसिस कर रहे होते हैं उसको इनकरेक्ट कर देते हैं, बल्कि इसकी वजह से हमारा डाटा भी इनकंसिस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हमने एग्जाम्पल ली कि अगर एक स्टूडेंट के 150 मार्क्स हैं, इन द सेम वे अगर एक स्टूडेंट के 2 मार्क्स हैं, ठीक है, द सेम वे रूटीन से हट कर हैं। ठीक है, यूजली स्टूडेंट सिक्योर कर रहे हैं 90, 90 अबव एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर एक स्टूडेंट 2 मार्क्स सिक्योर कर रहा है, इट मीन्स के ये वैल्यू भी या तो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये गलती से डाटा सेट में एंटर हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका डाटा गेन इनकंसिस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एरर्स होते हैं डाटा कलेक्शन को, जिनको हमने आइडेंटिफाई करके इनको रिमूव करना होता है। तो डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं आउटलेयर्स को डिटेक्ट करने के, उनको आइडेंटिफाई करने के। पहला जो मेथड है वो विजुअल इंस्पेक्शन है। यूजली आउटलेयर्स के लिए हम 2 तरह के प्लॉट्स यूज करते हैं, एक स्कैटर प्लॉट और दूसरा बॉक्स प्लॉट। ठीक है, इन दोनों से हमें अंदाजा हो जाता है कि आउटलेयर्स किस एरिया में है, कहाँ पर है और हमें उनको कैसे रिमूव करना है। दूसरा मेथड जो होता है वो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, जिसको IQR बोलते हैं, जो कि अभी हम इंशाल्लाह इन डिटेल में देखेंगे। अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर हम देखें तो ये डाटा सेट है। ठीक है, अब अगर आप मोस्ट लेफ्ट वाले डाटा सेट को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डाटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड्स जा रहा है और फिर दरमियान में गैप है और फिर से दोबारा से कुछ एंट्रीज हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है कि बेसिकली आपका डाटा आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, और राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपकी एक टेल बन रही है, राइट की तरफ टेल बन रही है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यू, जो कि आपके डाटा सेट को स्क्यू कर देती है। ठीक है, स्क्यू मतलब कि आपका एक टेल की फॉर्म में आपकी वैल्यूज जो है वो बहुत कम होती चली जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर, ये जो गैप है और ये जो डाटा है, इसको हम बोलते हैं आउटलेयर्स, और इनको हमें रिमूव करना होता है। क्योंकि इनको रिमूव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से जो भी हम इनसाइट्स जो हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, कंक्लूजन्स आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस डाटा सेट को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर इक्वली एक तरह की डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ द डाटा से राइट में भी और लेफ्ट में भी एक तरह का डाटा है। ठीक है, तो दिस इज जीरो स्क्यूड, यहाँ पे आउटलेयर्स नहीं है, तो हमें कोई भी डाटा रिमूव करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। जबकि अगर हम इस डाटा सेट को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट की तरफ डाटा आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, जबकि ये एरिया जो है ये शो करता है कि ये क्या है, आपका नेगेटिवली स्क्यूड है, आपका डाटा सेट नेगेटिवली स्क्यूड हो चुका है, और ये जो है ये आउटलायर्स हैं। ठीक है, और इनको हमें रिमूव करना है।
ठीक है, तो होपफुली आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि डाटा सेट हमारा बेसिकली ये वो सिचुएशन है जहां पर आपकी वैल्यू जो है वो एकदम से या तो बहुत एक्सीड कर जाती है नॉर्मल फ्लो से, ठीक है, और यहाँ आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बिलो एवरेज चली जाती है, ठीक है, जो कि आपकी वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब अगर एक आपके साथ में सर उसामा सुबहानी ने एक हमारे साथ बड़ी अच्छी स्लाइड शेयर की थी स्टैटिस्टिकल मेथड की, ठीक है, इससे आपको ज्यादा बेहतर तौर पे डाटा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यहाँ पर हमारा डाटा सेट प्लॉट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस डाटा सेट को देखिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसका मीडियन लेते हैं, यानी डाटा का सेंट्रल पॉइंट लेते हैं, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ले लिया। उसके बाद हम सबसे पहले राइट और लेफ्ट पर जो उनका नियरेस्ट डाटा होता है उसको, ऑब्वियसली जहां पर आपका 50% डाटा इकट्ठा हो रहा है आपके मीडियन पॉइंट के करीब है, वो आपका सबसे वैल्यूएबल डाटा है, ठीक है। जबकि जो डाटा आपका बहुत दूर फैला हुआ है और बहुत कम उसमें है, वो आपका क्या है, आउटलेयर्स हैं और उनको आपको रिमूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्टैटिस्टिकल वे में जब हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं Q1 माइनस Q3, ठीक है। अब Q1 क्या है, बेसिकली आपके सेंट्रल पॉइंट से जो 25% इधर का डाटा है उसको हम बोलते हैं Q1, Q1 परसेंटाइल, परसेंटाइल मींस बिलो दिस पॉइंट, ठीक है। जो यहां पर आपका डाटा होगा वो आपका Q1 है, और इसी तरह जब 25% आप आगे चले जाते हैं 50% से, तो वो आपका 75% जो है वो आपका Q3 होगा, ठीक है। तो ये Q1 से Q3 के दरमियान का जो डाटा है ये आपका सबसे वैल्यूएबल डाटा है, ठीक है। जबकि अगर हम Q1 से नीचे की तरफ आए, सेम ये वही एग्जांपल को जहन में लाएं, अगर आपके किसी स्टूडेंट के मार्क्स 2 हैं, ठीक है, तो इस केस में 1 है, 2 है, 3 है, तो वो क्या है, आपके आउटलेयर्स हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं आउटलेयर्स और उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर हम राइट की साइड पर जाएं तो ये वो सिचुएशन है जहां पर आपके स्टूडेंट के मार्क्स 150 हैं, ठीक है। ये भी आपके एक नॉर्मल रूटीन से, नॉर्मल पैटर्न से हट कर हैं, ठीक है, दिस इज अगेन आउटलेयर्स, ठीक है। तो हमें इसको भी रिमूव करना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम, और ये है आपका मिनिमम वैल्यू, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जबकि IQR आपका क्या है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है, वो आपकी ये वाली रेंज है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल डाटा इन योर कंप्लीट डाटा सेट, ठीक है। अब हम अपने डाटा सेट में से वैल्यूएबल डाटा को कैसे निकालेंगे और उसमें से आउटलेयर्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे और उनको कैसे डिलीट करेंगे, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हम बेसिकली दो प्लॉट्स यूज करते हैं, जिनमें से एक प्लॉट बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है बॉक्स प्लॉट की। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स के अंदर आपका सबसे वैल्यूएबल डाटा है, जबकि ये सारे आपके आउटलायर्स हैं जिनको आपने रिमूव करना है, ठीक है। जुपिटर नोटबैक पर आते हैं। होपफुली आपको आउटलेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी अगर एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, आउटलेयर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा सेट है 10 स्टूडेंट्स का, और उन सब आपके मार्क्स आपके पास मौजूद हैं। यूजुअली मार्क्स आपके बिटवीन 1 to 100 के दरमियान होते हैं, ठीक है, ये हमारा डाटा सेट होता है, राइट। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 200 है, 300 है, तो ये क्या है, ये आपके नॉर्मल पैटर्न से हटकर है, ठीक है। अगर हम रियलिटी में देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, 100 में से 200 मार्क्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो होती है वो बेसिकली इनकरेक्ट होती है, अनोमली होती है, जो बेसिकली गलती से आपके डाटा सेट के अंदर आ जाती है। हमें बेसिकली इन ऐसी एंट्रीज जो कि गलती से आ चुकी हो या अनोमली हो, उनको रिमूव करना होता है, उनको बोलते हैं आउटलेयर्स, ठीक है। अब अगर ये एग्जांपल हम देखें, अब इसमें आपको आउटलेयर कौन सा नजर आ रहा है, दिस 150 इज आउटलेयर, ठीक है। अब इस आउटलेयर को हमें रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स सिग्निफिकेंटली हायर देन द रेस्ट ऑफ द स्कोर्स। द अदर स्कोर्स रेंज फ्रॉम 70 to 92, बट 150 इज वे आउटसाइड द रेंज, ठीक है। 150 स्कोर जो है वो आपकी नॉर्मल रेंज से बाहर है, बहुत बाहर है, ठीक है। आउटलायर्स कैन इंडिकेट एरर्स इन द डाटा कलेक्शन। जब आपने डाटा कलेक्ट किया होगा तो बेसिकली ये गलती से आपके डाटा सेट में आ गए हैं, या गलती से लिख हो गए हैं, या गलती से एंट्री हो गई है, ठीक है। दैट बेसिकली ये जो है ये लीड करते हैं फिर बाइस और इनकरेक्ट कंक्लूजंस को। जाहिर बात है जो आपका डाटा एंटर होगा उसी के बेस पर आप जो है कंक्लूजंस ड्रॉ करेंगे ना। तो जब आपका डाटा इनकरेक्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी गलत ड्रॉ होगा, ठीक है। रिमूविंग और एड्रेसिंग आउटलायर्स कैन इंप्रूव मॉडल एक्यूरेसी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें आउटलायर्स को रिमूव करना होता है, ठीक है, ताकि क्या हो, आपका मॉडल जो है वो अच्छी तौर पे इंप्लीमेंट हो सके और आपका मॉडल जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटलेयर्स, ठीक है। अब इन आउटलेयर्स को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं, इनमें से एक विजुअल इंस्पेक्शन है कि विजुअली एक ग्राफ देखकर हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा इसमें ये आउटलेयर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कौन कौन से ग्राफ्स यूज करते हैं, हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं और बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम स्टैटिकल मेथड भी यूज करते हैं जिसको IQR बोलते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज। अभी हम इन दोनों मेथड्स के थ्रू डाटा सेट में से आउटलेयर्स को डिटेक्ट भी करेंगे और रिमूव भी करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले अगेन जो चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं बार बार, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि उनको हम थोड़ा स्किप करें, ठीक है, ताकि हम जल्दी से अपना आज का लेक्चर कवर अप कर सकें। सबसे पहले हमने पैंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया और उसके बाद हमने डाटा सेट जो कि कैलिफोर्निया हाउसिंग का डाटा सेट, बहुत मशहूर डाटा सेट है, उसको हमने इंपोर्ट किया .csv फाइल को, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। इस फाइल को हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, और हमने सेव किसमें किया, डाटा के एक वेरिएबल के अंदर। सबसे पहले स्टेप हमेशा जब भी हम डाटा को एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले उसकी कॉपी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डाटा फ्रेम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने डाटा की एक कॉपी बना ली, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद अगर हम ये डाटा सेट देखें और मैंने हेड हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली हम फर्स्ट 5 रोज जो है उनका डाटा जो है वो फेच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डॉट हेड का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 5 रोज आ चुकी हैं और ये हमारा पूरा डाटा है, ठीक है। अब अगर हम देखें, जब भी हमने मशीन लर्निंग का कोई भी मशीन लर्निंग हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा न्यूमेरिकल डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये सारा हमारा न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है, ओके। फर्स्ट पर हमने कॉपी क्रिएट कर ली अपने ओरिजिनल डाटा की, डीप कॉपी जनरेट करते हैं, क्यों, ताकि हमारा डाटा सेफ रहे और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो हमारा जो ओरिजिनल डाटा है वो खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो हम चेक करते हैं नल वैल्यूज को, कि क्या हमारे जो डाटा सेट है उसमें कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग हो, ठीक है। तो हम नल वैल्यूज को चेक करते हैं। तो नल वैल्यूज को डिफरेंट वेज के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम यूजिंग def.isNull फंक्शन, ठीक है, और डॉट सम। ये क्या फंक्शन क्या करता है, ये चेक करेगा कि आपके डाटा फ्रेम के अंदर कोई नल वैल्यू है या नहीं है, और अगर है तो उनको काउंट कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा, ये हमारे पास पूरा डाटा सेट आ गया, उनके तमाम कॉलम्स आ गए और इसमें सिर्फ एक कॉलम है जिसमें हमें नल वैल्यूज नजर आ रही हैं और वो वैल्यूज कितनी है, 207, ठीक है। इस डाटा सेट के अंदर हमारे एक कॉलम में 207 नल वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन नल वैल्यूज को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन यूज करेंगे ड्रॉप एन, यानी जहां जहां नल वैल्यूज हैं, एम्प्टी स्पेस है, हम उसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल लिया डाटा क्लीन के नाम से और उसमें हमने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, हमने कहा जो भी डाटा है उसमें जितने भी नल वैल्यूज हैं सबको ड्रॉप कर दो और फिर उसको सेव कर दो डाटा क्लीन के वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हमने अगेन वही जो हमारी नल वैल्यूज को चेक करने की क्यूरी थी उसको हमने अगेन प्रिंट करवा लिया, इंश्योर करने के लिए कि क्या हमारी नल वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं। तो ये देखें, ये हमारी सारी नल वैल्यूज रिमूव हो गई, अब हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कॉपी किया अपने डाटा सेट को, नंबर 2 पे हमने टास्क परफॉर्म किया कि हमने नल वैल्यूज को चेक कर लिया। अब हमारा डाटा सेट में कोई ऐसी जगह नहीं है, अब हमारा डाटा सेट जो है वो क्लीन है और कोई भी नल वैल्यू मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जब भी हम स्कैटर प्लॉट या बॉक्स प्लॉट को यूज करना चाहें या हिस्टोग्राम प्लॉट को यूज करना चाहें तो हम पैंडास की एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है जिसका नाम है सीबॉन्ड, ठीक है। यूजली पिछले तमाम लेक्चर्स में हम मैटप्लॉटलिब को यूज करते रहे थे, लेकिन बेसिकली सीबॉन्ड हम यूज क्यों करते हैं, जब हमें बहुत एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए हो तो हम सीबॉन्ड को यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशली जब स्कैटर प्लॉट और बॉक्स प्लॉट को हमने ड्रॉ करना हो तो हम पैंडास की लाइब्रेरी सीबॉन्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीबॉन्ड को इंपोर्ट किया और उसके साथ हमने मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिलाकर हम 2 फंक्शंस जो हैं वो सीबॉन्ड के यूज करेंगे, जबकि 3 फंक्शन हम मैटप्लॉटलिब को यूज करते हुए हम एक हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या, ये एलियस है सीबॉन्ड लाइब्रेरी का SNS, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने एलियस डिफाइन कर दिया था एज SNS, ठीक है। तो SNS.set, अब हम क्या करें, सबसे पहले हम सेट कर रहे हैं इस ग्रिड को, जो हमारा प्लॉट बनने जा रहा है हम उसके ग्रिड बता रहे हैं कि हमें ग्रिड कैसा चाहिए, ठीक है। तो हमें वाइड ग्रिड चाहिए, ठीक है। स्टाइल क्या होना चाहिए, वाइड ग्रिड होना चाहिए। उसके बाद प्लॉट फिगर का साइज कितना होना चाहिए, तो हमें 10 इंचेस वाइड और 6 इंचेस टॉल चाहिए, ठीक है। तो हम अपने फिगर का साइज बता देंगे, उसके बाद हम सी बॉन्ड का फंक्शन यूज करेंगे हिस्ट प्लॉट, ठीक है, जो कि आपका एक हिस्टोग्राम प्लॉट जो है वो प्लॉट कर देगा, ठीक है। और उसमें हम पास क्या कर रहे हैं कि हमें डाटा क्लीन का कोई भी एक कॉलम, फॉर एग्जांपल हमने मीडियन हाउस वैल्यू एक कॉलम ले लिया कि हमें हमारे डाटा सेट में किसी एक कॉलम का हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफ प्लॉट कर दो, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉलम डाटा क्लीन डाटा का एक कॉलम मीडियन हाउस वैल्यू का हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम प्लॉट करवा लिया है, ठीक है। और KDE इज इक्वल टू ट्रू, KDE स्टैंड्स फॉर कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट, ठीक है। केडी क्या करता है, बेसिकली एक कर्व ड्रॉ कर देता है आपके प्लॉट पर, जो कि डिफाइन करता है आपके आउटलेयर्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, दिस इज केडी, ठीक है, जो कि आपका क्या कर रहा है, एक कर्व जो है वो आपके ग्राफ पर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने ट्रू करना है और उसके बाद हमने टाइटल सेट करना चाह रहे हैं तो हम प्लॉट डॉट टाइटल करेंगे और उसमें जो भी टाइटल आप देना चाहें डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट का वो हमने टाइटल दे दिया एंड प्लॉट डॉट शो, ठीक है। जब हमने ये शो किया फंक्शन यूज किया तो ये हमारा हिस्टोग्राम प्लॉट जो है वो ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसको देखते साथ ही हमें अंदाजा हो रहा है कि ये राइट स्क्यूड प्लॉट है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि राइट की तरफ वैल्यूज जो है वो ज्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये राइट स्क्यूड प्लॉट है, ठीक है। ऐसा ऐसा आपकी वैल्यूज नीचे आ रही हैं और फिर आते आते साथ ही एकदम से बहुत ज्यादा होगी। ये सेम वही, अगर हम एग्जांपल को आप जहन में लाएं तो ये ऐसे ही है जैसे तमाम स्टूडेंट के मार्क्स 90, 87, 83, 84, 85 आ रहे हैं और फिर एकदम से एक स्टूडेंट के मार्क्स 150 तक चले जाएं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज आउटलेयर, ठीक है। इस आउटलेयर को आपको रिमूव करना है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ओके दिस एरिया नीड्स टू बी रिमूव्ड, और यहाँ पर अगर देखी जाए तो वैल्यूज बहुत कम है। अगेन वही एग्जांपल को जहन में लाएं, जिस तरह के किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, जो कि आपकी नॉर्मल रेंज से बहुत कम है, ठीक है। तो आपको इस एरिया को रिमूव करना है, इन वैल्यूज को रिमूव करना है, तो फिर आपके पास क्या होगा, एक कंसिस्टेंट डाटा आ जाएगा, एक नॉर्मल रेंज का डाटा आ जाएगा, ठीक है, जिस पर आप बेहतर तौर पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्लास जो है ये इतने % मार्क्स नियर अबाउट अचीव कर लेती है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम इंटरक्वार्टाइल रेंज स्टैटिस्टिकल, ये हमने एक मेथड देख लिया जिसमें हम विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है वो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें हम आउटलायर्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि ये आउटलायर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम स्टैटिस्टिकल मेथड की तरफ जाएं तो वो इंटरक्वार्टाइल रेंज का मेथड था। इंटरक्वार्टाइल रेंज में जैसे कि मैंने आपके साथ अभी पीपीटी में एक स्लाइड शेयर की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंटरक्वार्टाइल रेंज हम कैसे करते हैं, कि सबसे पहले हम 25%, अगर मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूं, ठीक
ठीक है। तो सबसे पहले हमें मीडियन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डाटा सेट लेना है, ठीक है। उसमें से हमें सबसे पहले Q1 की वैल्यू जो है, जो कि हमारा 25% है, ठीक है। इस डाटा का 25% इस साइड पर, 25% इस साइड पर। जो इस साइड पर होगा दिस इज 25% एंड दिस इज Q1, दिस इज 25 परसेंटाइल, ठीक है। एंड दिस इज Q3 75 परसेंटाइल। तो अभी हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, वो हमें Q1 और Q3 की वैल्यूज जनरेट करनी है, ठीक है। और फिर जब हम Q1 में से Q3 की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डाटा सेट, मेन डाटा सेट आ जाएगा, जो कि द मोस्ट वैल्यूएबल डाटा सेट है, ठीक है, जिससे हमें बेसिकली अपने इनसाइट्स को ड्रॉ करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये वाला जो मेन हमें डाटा सेट चाहिए, हमें IQR के थ्रू वो डिटेक्ट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले वो करते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देंगे Q1 का हमने एक वेरिएबल लिया और हमने बताया कि जो हमारा डाटा क्लीन के नेम से एक डाटा सेट है, उसके अंदर जो वेरिएबल, जो कॉलम जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ करवाया है, ठीक है, उस ग्राफ का डॉट क्वांटाइल, ठीक है, ये एक फंक्शन है और उसमें हमने 0.25% पास कर दिया है। इट मींस कि आपको 25% क्वांटाइल वैल्यू जो है वो चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने Q1 की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। तो हमारा Q1 कहां बनता है, तकरीबन हमारा Q1 बनता है, ये देखें फर्स्ट वैल्यू है 1,19,500, ठीक है, जो कि हमारा बनता है 1 लाख तकरीबन यहाँ बनता है और 19,000 तकरीबन यहाँ नियर अबाउट यहाँ बनता है, ठीक है। इट मींस कि यहाँ से दिस इज योर Q1 25% ऑफ योर डाटा सेट, ठीक है। यहाँ से आपका मीनिंगफुल डाटा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें Q3 भी चाहिए। दिस इज द मीडियन, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका Q1 है, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। अब हमें Q3 भी चाहिए, ठीक है। सेम हमने वही फंक्शन यूज किया, हमने कहा कि जो हमारा डाटा सेट है उसका जो कॉलम हम इस पर फोकस कर रहे हैं मीडियन हाउस वैल्यू का, उसका क्वांटाइल 0.75% यानी 75% क्वांटाइल यानी Q3 हमें कैलकुलेट करके दे दो। तो वो जो उसने कैलकुलेट किया वो वैल्यूज बनती हैं तकरीबन 2,64,700, जो कि हमारी बनती है तकरीबन 2 लाख, यहाँ 2,50,000 होगा और मेरे ख्याल में ये होगा 67, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो हैं यहाँ तक तकरीबन जो हमारी वैल्यूज हैं, दीज आर द वैल्यूएबल, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट एक्यूरेट जो हमारा डाटा सेट है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। जबकि ये पार्ट जो है सारा ये हमारा आउटलायर्स होगा, ये भी हमारा आउटलायर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम IQR ड्रॉ करेंगे। तो IQR का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1, ठीक है। जो कि जब हमने Q3 में से Q1 की वैल्यू को माइनस किया तो हमारा वैल्यूएबल डाटा तकरीबन 1,45,200 बनता है, जो कि तकरीबन ये रेंज बनती है, ठीक है। तो ये इस फार्मूला के थ्रू जो हमारा ये वाला डाटा है, दिस इज द वैल्यूएबल, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। लोअर बाउंड और अपर बाउंड को हमें डिटेक्ट करना है। लोअर बाउंड क्या थी, वो वैल्यू जो आपकी 25% से कम है, ठीक है। जो आपकी दिस इज योर लोअर बाउंड, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल रेंज से वैल्यूज नीचे की तरफ जा रही हैं, कम जा रही हैं, उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं। और जो वैल्यूज आपकी नॉर्मल रेंज से ऊपर की तरफ जा रही हैं उनको हम अपर बाउंड कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले लोअर बाउंड जो है वो कैलकुलेट करनी है। लोअर बाउंड का फार्मूला क्या है, लोअर बाउंड इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू हम ये जनरेट कर चुके हैं, Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज। IQR की वैल्यू हमारी 1,45,200 बनती है, ठीक है जी। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास लोअर बाउंड आ गई। तो हमारी लोअर बाउंड कितनी है, तकरीबन 98,300, ठीक है, जो कि ये एरिया बनता है, ठीक है। तकरीबन यहाँ तक ये हमारा तकरीबन 1 लाख बनता है, यहाँ तक 98,000 तकरीबन यहाँ तक बनता होगा। ये हमारा जो है वो लोअर बाउंड है, जिसको हमें रिमूव करना है। दीज आर द आउटलेयर्स जिनको हमें रिमूव करना है, राइट। ओके, इसी तरह से हमें अपर बाउंड भी कैलकुलेट करनी है। अपर बाउंड का फॉर्मूला Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई IQR, ठीक है, वो तकरीबन हमारा 4,82,500 बनता है, ठीक है। वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तकरीबन यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेके 4 लाख यहाँ से ऑनवर्ड जितना भी आपका डाटा है, ये सारा क्या है, आपका अपर बाउंड है और इसको भी हमें रिमूव करना है, ठीक है। ये वाला सारा एरिया हमें रिमूव करना है और इसी तरह यहाँ पर जो एरिया है उसको हमें रिमूव करना है। और ये जो सेंटर वाला एरिया है ये हमारा IQR है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है, जो कि हमारा मोस्ट मीनिंगफुल डाटा है, ठीक है। ओके, अब हम अपना जो वैल्यूएबल डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। हमें लोअर बाउंड भी पता चल गई, हमें अपर बाउंड भी पता चल गई, हमें राइट स्क्यूड डाटा का भी पता चल गया, हमें लेफ्ट स्क्यूड डाटा का भी पता चल गया, ठीक है। अब हम उसमें से वैल्यूएबल डाटा को कैसे फेच करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें IQR जो है वो दे दे। कैसे दे, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डाटा विद नो आउटलायर्स, मतलब ये जो डाटा होगा इसके अंदर कोई आउटलायर्स नहीं है। हम अपना मीनिंगफुल डाटा है IQR वाला 25% और 75% परसेंटाइल के दरमियान में जो डाटा है हम उसको फेच कर रहे हैं, उसको रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, डाटा क्लीन जो हमारा डाटा सेट था, ठीक है, उसका हम कौन सा कॉलम इस वक्त फोकस कर रहे हैं, मीडियन हाउस वैल्यू का, ठीक है। हम कह रहे हैं कि उस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड है, ठीक है, लोअर बाउंड हमारा यहाँ कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इस वैल्यू से आगे जितनी वैल्यूज हैं वो हमें दे दो। एंड इसी तरह उस कॉलम की जो अपर बाउंड से कम वैल्यूज हैं, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, अपर बाउंड से लेस देन इक्वल जो वैल्यूज हैं वो दे दो और लोअर बाउंड से ग्रेटर देन इक्वल जो वैल्यूज हैं वो, यानी वो जो सेंटर वाली वैल्यूज हैं वो हमें सारी रिट्रीव करके दे दो, ठीक है। अगेन हमारा जो डाटा सेट है, डाटा क्लीन हमारे डाटा सेट का नाम है, मीडियन हाउस वैल्यू हमारा वो कॉलम है जिसको हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हम आउटलेयर्स जो है उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। उस कॉलम में से जो वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू है लोअर बाउंड, जो कि अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ठीक है, एंड वो वैल्यूज जो अपर बाउंड से लेस देन है, ठीक है, उनके दरमियान वाला डाटा हमें दे दो। तो वो हमारा क्या है, हमारा डाटा होगा विद नो आउटलेयर्स, ठीक है। तो अगर हम वो देखें डाटा जिसमें हमारे आउटलेयर्स नहीं है, डॉट शेप का आगे मैंने एट्रीब्यूट यूज किया है, तो अगर हम वो देखें तो वो हमारा तकरीबन कितना डाटा बनता है, वो हमारा तकरीबन 1,93,069 डाटा बनता है, ठीक है। और 10 इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है, वो तकरीबन हमारा ये वाला डाटा सेट, ठीक है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करवा के देख लें, सेम वही ड्रॉ वाला फंक्शन हमने यूज किए और हमने अब जब दोबारा से उसको ड्रॉ करवाया, ठीक है, तो ये हमें फाइनली जो आउटलायर्स के विदाउट आउटलेयर्स है हमारा ओरिजिनल डाटा ये, ठीक है। अब अगर हम इनका एनालिसिस कर लें तो देखें ये यहाँ पे ये आउटलेयर्स हैं जो उसने रिमूव कर दिए, ठीक है।
ये आउटलेयर्स रिमूव हो गए हैं, अब हमारे पास ये मीनिंगफुल डाटा है। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि ये डाटा अभी भी यहाँ पर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये राइट स्क्यूड डाटा है। जब आपका डाटा राइट स्क्यूड होता है तो डाटा यूजुअली वहीं से डिलीट होता है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि ये वैल्यूज बहुत कम है, ठीक है, इसकी नजर नहीं आ रही है इस वजह से, क्योंकि राइट स्क्यूड है, ठीक है, तो इस वजह से राइट साइड से इसका डाटा, इट मींस राइट स्क्यूड डाटा वो होता है जो आपकी नॉर्मल रेंज से डाटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा का डाटा था वो सारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने दोनों मेथड्स देख लिए, हमने विजुअलाइजेशन के थ्रू भी हमने देख लिया और हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू भी हमने आउटलायर्स को डिटेक्ट कर लिया और उनको रिमूव कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा हम बॉक्स प्लॉट को यूज करते हैं, ठीक है, वही सेम हम लाइन ऑफ कोड यूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम अपने फंक्शन जो पहले हमने हिस्टोग्राम प्लॉट यूज किया था, यहाँ पे हम बॉक्स प्लॉट यूज करेंगे और ये हमारा बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा वैल्यूएबल डेटा है, ठीक है, बिटवीन 1 लाख टू 3 लाख के दरमियान में ये हमारा वैल्यूएबल डाटा है सारा, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपके आउटलेयर्स हैं और यहाँ पर भी हमारे आउटलेयर्स हैं जो कि डिलीट हो गए, ठीक है। तो ये बॉक्स प्लॉट जो है ये भी बड़ी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है आपके आउटलेयर्स की और आपके वैल्यूएबल डाटा की। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस जो आउटलेयर्स डिटेक्ट करने के बाद और उनको रिमूव करने के बाद क्या होता है, जब भी हम मशीन लर्निंग का कोई मॉडल अप्लाई करते हैं तो हमें तमाम डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम इस डाटा सेट को एनालिसिस करें, ये हमारे पास डाटा सेट है, तो इसमें देखिए इसमें तमाम जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। सिर्फ एक कॉलम ऐसा है जो कैटेगोरिकल है, ठीक है, वो क्या है, ओशन प्रॉक्सिमिटी। ओशन प्रॉक्सिमिटी का सिर्फ एक कॉलम ऐसा है जो कैटेगरीज में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस कैटेगोरिकल डाटा को कन्वर्ट करवाना है न्यूमेरिकल डाटा में, ताकि हम इस पर मशीन लर्निंग के मॉडल जो है वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो दिस इज अनदर फेज कि जिसमें हम डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या हमारा तमाम डाटा न्यूमेरिकल है, ठीक है। कोई कॉलम ऐसा तो नहीं है जो कैटेगोरिकल हो, अगर कैटेगोरिकल हो तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं अगेन न्यूमेरिकल डाटा में, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट फेज, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिक कैटेगोरिकल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं वन हॉट एन्कोडिंग, ठीक है। यानी हम इस डाटा को कन्वर्ट कर देंगे 0 1 की फॉर्म में, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारा ये कॉलम है ओशन प्रॉक्सिमिटी का, सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज देख लेते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, एक नियर बाय की है, दूसरी ओशन की है, तीसरी इनलैंड, नियर ओशन और आइलैंड, ठीक है। इस तरह से ये 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वन न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए जो पैंडास में फंक्शन है उसका नाम है गेट डमीज, सॉरी, गेट डमीज का फंक्शन यूज करते हैं। गेट डमीज क्या करता है, वो आपके डाटा को कन्वर्ट कर देता है ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। अब गेट डमीज से क्या होगा, मैं पहले आपको कोड समझा देती हूँ। हमने एक वेरिएबल लिया इनकोडिंग डाटा के नाम से, अब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था ABC, कुछ भी आपका वेरिएबल का नेम हो सकता है। यहाँ पे हमने थोड़ा वैल्यूएबल नेम ले लिया इनकोडिंग डाटा, ठीक है। हमने कहा PD पैंडास का हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, कौन सा, गेट डमीज, ठीक है। और गेट डमीज का फंक्शन हम किस कॉलम पर अप्लाई कर रहे हैं, हम डाटा का जो डाटा सेट है उसके कॉलम ओशन प्रॉक्सिमिटी पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम ओशन प्रॉक्सिमिटी के जिसकी 5 कैटेगरीज थी उसके ऊपर हम गेट डमीज का फंक्शन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये इन 5 कैटेगरीज के अलग अलग कॉलम बना देगा, ठीक है। और जहां पर भी वो कॉलम जहां पर वैल्यू आ रही होगी उसको ट्रू कर देगा, बाकी जगह पे फॉल्स कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 5 कैटेगरीज थी तो इसने वन हॉट एन्कोडिंग में 5 कॉलम्स बना दिए, ठीक है। अब जहां पर वो वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, वहां पर उसको ट्रू कर देगा और बाकी तमाम जगहों पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो ओशन प्रॉक्सिमिटी पे 0 के इंडेक्स पे वैल्यू नियर बाय है, ठीक है, 0 के इंडेक्स पे नियर बाय है, सेकंड के इंडेक्स पे नियर बाय है, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर नियर बाय है, ठीक है। जब इसने इसको कन्वर्ट किया तो आप ये देखिए नियर बाय पे ट्रू आ गया क्योंकि ये वैल्यू थी, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। इसी तरह जब हम लास्ट वैल्यूज को देखते हैं तो लास्ट में इनलैंड की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ इनलैंड की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, बाकी सब फॉल्स हो गए हैं, ठीक है। तो जहां पर वैल्यू होगी उसको वो ट्रू कर देगा और जहां पे वैल्यू नहीं होगी उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन objective of get dummies function that it converts your one column and distribute them categories wise into different columns, ठीक है। जितनी कैटेगरीज होंगी उतनी ही आपके कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज टाइप इंट का फंक्शन यूज करेंगे, जो क्या करेगा, जहां पर वैल्यूज ट्रू होंगी वहां पर 1 कर देगा और जहां पर वैल्यूज फॉल्स होंगी वहां पे 0 आ जाएगा। ये वही डाटा सेट है जिसकी 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको वन हॉट एन्कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर ट्रू होगा वहां पर 1 आ जाएगा, जहां पे फॉल्स होगा वहां पे 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों डाटा सेट्स को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। उस कंबाइन करने के लिए अगेन हम पैंडास का फंक्शन यूज करेंगे कॉनकैट का, ठीक है। हमने कहा कि हमने एक वेरिएबल लिया a और हमने इसमें कहा PD पैंडास का फंक्शन कॉनकैट कर दे। अब कॉनकैट के 2 आर्गुमेंट्स होते हैं, एक किसके अंदर कॉनकैट करना है, तो हमारा जो डाटा सेट है उसका नाम है डाटा, और कौन सा कॉलम ऐड करना है, कौन सा डाटा सेट आपने ऐड करना है, दूसरा तो वो है ओशन डमीज का, ठीक है। हमारा जो ये डाटा सेट है इसका नाम ओशन डमीज है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे ओरिजिनल डाटा के अंदर ओशन डमीज को कॉनकैट कर दो, उन दोनों को मिला दो, और कहां पर एक्सिस 1 पर या एक्सिस 0 पर, तो मैंने आपको बताया था कि 1 हमारे हमेशा कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और उस पर जब मैंने हेड का फंक्शन लगाया तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गई है। ये देखिए हमारा पूरा डाटा सेट है जो अब न्यूमेरिकल फॉर्म में है और यहाँ पर कॉनकैट होकर हमारा ये वाला भी सारा डाटा सेट इसके साथ कॉनकैट हो गया है, जुड़ गया है, ठीक है। अब ये सारा हमारा 2 अलग अलग डाटा सेट हो जाए, हमारा एक डाटा सेट। अब चूंकि हमारे पास ये सारा डाटा आ चुका है, अब हमें प्रॉक्सिमिटी को रिमूव कर देना है, इस कॉलम को हमने ड्रॉप कर देना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्री प्रोसेस डाटा a डॉट ड्रॉप, इसको हम ड्रॉप का फंक्शन कॉल करेंगे। और किसको ड्रॉप करना है, ओशन प्रॉक्सिमिटी के कॉलम को ड्रॉप करना है, क्योंकि हम इसकी वन हॉट एन्कोडिंग कर चुके हैं। और कौन से कॉलम पर करना है, तो ये कॉलम एक्सिस इक्वल टू 1, यानी हमें कॉलम कौन सा ड्रॉप करना है, ओशन प्रॉक्सिमिटी का, ठीक है। अब अगर हम इसमें इसको दोबारा से प्रिंट करवाया तो ये देखिए हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गई जिसमें हमारे पास तमाम डाटा न्यूमेरिकल, ठीक है। और ओशन प्रॉक्सिमिटी का हमारा कॉलम डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास ये सारा डाटा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम इसके ऊपर मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिकैप करूंगी,
सबसे पहले हम अपने डाटा सेट को देखेंगे, डाटा सेट के ईच एंड एवरी कॉलम को हम इवैल्यूएट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। स्टेप 1 हम उसकी कॉपी जनरेट करते हैं। स्टेप 2 पर हम उसमें स्टेप 2 में हम नल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर तो नल वैल्यूज हो तो हम उनको रिमूव करते हैं। थर्ड पर हम क्या करते हैं, हम आउटलायर्स डिटेक्ट करते हैं। आउटलायर्स डिटेक्ट करने के 2 डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, थ्रू ग्राफ, थ्रू प्लॉट्स एंड सेकंड वन इज थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, हमने ग्राफ के थ्रू भी करके देख लिया और हमने स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हुए भी आउटलायर्स को डिटेक्ट किया और उनको फिर डिलीट कर दिया। ठीक है, आउटलायर्स डिटेक्ट करने के बाद थर्ड में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा तमाम डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, कैटेगोरिकल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, जो कि हमने अभी की, हमने अपने कैटेगोरिकल डाटा को एक कॉलम को कन्वर्ट किया मल्टीपल कैटेगरीज के कॉलम में और फिर हमने उसको क्या किया, पहले हम उसको गेट डमीज का फंक्शन हमने यूज किया और उसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसको फर्दर मैप कर दिया 0 एंड 1 की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड वन हॉट इनकोडिंग। और इससे क्या हुआ, अब हमारे पास तमाम जो डाटा मौजूद है वो सारा हमारा न्यूमेरिकल डाटा है, अब इसमें कोई भी कैटेगोरिकल या किसी और टाइप का डाटा मौजूद नहीं है। अब हमारा डाटा सेट जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, हमारा डाटा सेट प्रोसेस हो चुका है। अब हम इस पर कोई भी अस्सलाम वालेकुम।